फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो टैक्सी ड्राइवर राजीव की है। राजीव गाज़ियाबाद में रहते हैं और उनकी एक आप बीती है। उनकी कहानी में जाने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नया जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इसके साथ में एक चैनल हमारा और स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है हाईवे नाइट। हाईवे नाइट पे भी अच्छी अच्छी कहानी हम दे रहे हैं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको उसमें कहानी देख करके मज़ा आएगा। तो हम चलते हैं राजीव जी की कहानी में। दोस्तों, मैं हूँ राजीव। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और 10 साल से मैं गाज़ियाबाद में और नोएडा, दिल्ली में टैक्सी NCR में चलाता हूँ। एक दिन हमारे घर के बगल का ही, हमारे कॉलोनी के अंदर का ही एक जानने वाले ने उनको गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन जाना था और उनकी ट्रेन थी रात की 11 बजे। तो एक दिन पहले ही हमसे बता दिए थे कि भाई हमें कल का शाम का रात वाला ट्रेन पकड़ा देना। अच्छे हमारे कस्टमर थे, मैंने उनको मना नहीं किया। फिर हम निश्चित टाइम पर उनके घर पे पहुँचे और उनको लेकर के स्टेशन पर चले आए। स्टेशन पर उनकी ट्रेन थी करीब रात को 11:30 बजे की। मैं 11 बजे उनको स्टेशन पर छोड़ दिया और उसके बाद में स्टेशन के बाहर एक चाय की गुमटी पर मैं चाय का ऑर्डर दिया और अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर दिया और चाय बनने का इंतज़ार करने लगा। तभी मैं देखा एक नौजवान करीब 25-26 साल का आसपास का ही था। वो हाथ में एक सूटकेस लिए हुए और फौजी की तरह लग रहा था। उसके बाल कटिंग फौजी की तरह था। वो हमारी गाड़ी के पास में आकर के इधर उधर देख रहा था, शायद सोच रहा था इस गाड़ी का मालिक कौन है। मेरा ध्यान गया, मैं वहीं से चिल्लाया, हाँ जी भाई बोलिए। वो चाय की दुकान पे ही आ गया। मैंने कहा बैठो, कहाँ जाना है आपको? वो बोला जी एक नई कॉलोनी बनी थी गाज़ियाबाद में, थोड़ा बहुत अंदर थी वो, और उसके रोड बहुत ख़राब थे। दिन में भी जाने में बहुत हिम्मत का काम था। गाड़ी के पुर्जे सब ढीले हो जाते थे, ऐसा रोड था वो। नई नई कॉलोनी बन रही थी और रोड पर काम सही ढंग से हुआ नहीं था। उस जगह का नाम बताया। फिर मैंने मना कर दिया, नहीं भाई उस कॉलोनी में तो मैं जाऊंगा नहीं, बहुत रोड ख़राब है। फिर उसने बोला, भाई जी देखो, मैं स्टेशन से पूरे टैक्सी वाले से पूछ के आ गया, सबने हाथ खड़े कर दिए। मैं आपकी टैक्सी यहाँ लगी देखी तो मैं इधर आ गया, आपसे बड़ी उम्मीद थी हमें। वो इस तरह का इमोशनल कर दिया कि मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मुँह मांगे किराया दे दिया वो। चलो जी, हमारा धर्म ही है लोगों को सेवा करना, चाहे रात हो या दिन हो, बारिश हो तूफान हो। टैक्सी ड्राइवर काम हमारा धर्म ही है ये। यानी ठीक है, आप बैठो, चाय पी करके फिर चलते हैं हम। उनके लिए भी हमने चाय का ऑर्डर दिया। चाय पी करके हम पैसे देने लगा तो फौजी भाई ने बोला, मैं देता हूँ। नहीं, चाय मैंने ऑर्डर किया है, मैं पैसा तो मैं ही दूंगा। मैं पैसा दे करके आप गाड़ी की ओर चल पड़े। गाड़ी में वो पीछे सीट पर बैठ गए। एक सूटकेस ही था उनके पास में छोटा सा, और हम उस नई कॉलोनी की तरफ चल पड़े। हम वहाँ जब पहुँचे तो करीब 1 बज रहा था रात का। उस कॉलोनी का रोड स्टार्ट होने जा रहा था। वहाँ से कच्ची रोड थी, ईंटों की बनी हुई, और जगह जगह पर खड्डे थे। बड़े संभल के हमें ड्राइव करना पड़ रहा था। तभी हमने देखा कि दूर 2 भैंसे आपस में लड़ाई कर रहे थे, या लड़ाई कर रहे थे, आपस में खेल रहे थे। लड़ाई तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो लड़ाई में एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन वो सिर्फ जोर आजमाइश कर रहे थे। कभी एक दूसरे को ढकेल रहा था, दूसरा पहले वाला को ढकेल रहा था, तो आपस में ही खेल ही रहे थे।
और बड़े हष्ट पुष्ट थे, तगड़े, सींग बड़े बड़े। मैंने तो गाड़ी रोक दी, देखिए ये हटेंगे तभी ये मैं निकलूँगा आगे, नहीं तो ये गाड़ी पर हमला कर देंगे। वो तो दिन में भी कर देते हैं, ये तो रात की बात है। मैंने एक आध बार हॉर्न दिया, लेकिन उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा सेहत पर। और हेडलाइट की भी मैं डिपर मारा, बंद जलाया बुझाया, लेकिन वो एक बार तो हमारी तरफ देखे, लेकिन फिर अपने खेल में मशगूल हो गए वो। तभी वो पीछे फौजी भाई ऊँघ रहे थे शायद। गाड़ी रुकी, देख के बोले, क्या हुआ भाई जी, गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने बोला, भाई जी थोड़ा सामने देख लो। वो अपनी अंगड़ाई लेते हुए उठे और रोड की साइड में देखे। बोले, रोड तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी ना है, क्यों रुके पड़े हो, चलो आगे। नहीं भाई जी, आपके सामने रोड पर वो भैंसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? वो फिर अपनी आंखें साफ करके दोबारा देखे। बोले, ना जी, मुझे कतई कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, रोड तो पूरा खाली है। और गाड़ी खोल करके नीचे उतर गए जोश में, और सीधा उन भैंसों की तरफ चल पड़े। बोलते जा रहे थे कि देखो कतई एकदम रोड खाली है। मैं उनको मना करता है, भाई जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत आगे जाओ, लेकिन वो तो जोश में होश खो बैठे थे। उन भैंसों के पास में पहुंच गए। शायद उनको भैंसें दिखाई नहीं पड़ रही थी क्या, कमाल की बात थी। तभी भैंसों ने उनको देखा और एक भैंसा दौड़ कर आया और उनको दे टक्कर मार दी। वो हवा में उछले और वहीं रोड पर नीचे गिर गए और बिल्कुल शांत हो गए, जैसे मर गए हों या बेहोश हो गए। मेरे देख करके हालत ख़राब हो गई। नहीं भाई, तो फौजी हैं, चाहे कोई भी आम इंसान हो, ऐसा जब देखता है तो डर ही जाता है। मेरा पसीने निकल गए कि मैं अब क्या करूं। लेकिन मन में एक दुविधा थी कि ये भैंसा हमें दिखाई दिया, लेकिन इनको क्यों नहीं दिखाई दिए, ये चौड़े में चले गए। मैं डर गया। भूतों से तो मेरा पला कई बार पड़ चुका था, लेकिन ऐसे नहीं। वो कहानी मैं कभी बाद में बताऊंगा आपको। तो मैं समझ गया कि कोई ना कोई ये काली शक्ति है। ये भैंसे तभी इनको दिखाई नहीं पड़े हैं, तो मुझे क्यों दिखाई पड़े, मुझे ही क्यों भूत नज़र आते हैं। तो मानना है कि कई लोगों का नज़र आता है भूत प्रेत, कई लोगों को नज़र नहीं आता है, लोग बताते हैं। मैं अपना गाड़ी में बैठा रहा, फिर मैंने देखा हेडलाइट तो जली रही थी, हमारी गाड़ी स्टार्ट ही थी। वो भैंसे का रंग कभी काला हो जाता था, कभी लाल हो जाता था, वो रंग बदल रहे थे और उनकी आंखें एकदम लाल सुर्ख हुई पड़ी थी, जैसे एकदम कोई बल्ब जल रहा हो उनकी आंखों में। बड़ी कमाल की बातें थी। मैं ये देख करके पूरा समझ गया कि ये भूतिया चक्कर है और कुछ नहीं है। मैंने अपने गाड़ी पर हनुमान जी का एक छोटी सी मूर्ति लगा रखी थी, क्योंकि एक दो बार मैं धोखा खा चुका था। तभी किसी ने बोला कि हनुमान जी की मूर्ति लगवा लो अपनी डैशबोर्ड पर। अब विधिवत ढंग से पंडित जी से पूजा करवा के मैंने स्थापना की थी और बहुत श्रद्धा थी हमारे हनुमान जी पर। मैं हाथ जोड़ करके और हनुमान चालीसा का पाठ मन ही में करने लगा कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो और हमें इस विपदा से बचाओ। और हनुमान चालीसा मन मन में पढ़ने लगा। मुझे फौजी पर तरस आ रहा था कि अब क्या बेचारे के साथ में क्या हुआ है, कितनी चोट लगी है, जिंदा है या मर गया है या बेहोश है, उस पर मुझे बहुत तरस आ रही थी। काफ़ी देर हो गई, मेरे को आधा पौन घंटा हो गया वहीं पर रुके हुए। तभी एक आहट हुई पीछे से, लाठी का ठक ठक। मैं बैक मिरर में देखा, एक बुजुर्ग लाठी लिए
और आ रहे थे हमारी गाड़ी के साइड में। उनको आता देख मेरा थोड़ा साहस बढ़ा, डर थोड़ा कम हुआ। चलो कोई तो आया है। वह वहीं का लोकल लग रहे थे, जिस हिसाब के वेशभूषा था उनका। मैंने अपनी शीशा खोला खिड़की का। जब हमारे करीब आए मैंने उनको नमस्ते किया। नमस्ते बाबा। वो नमस्ते का जवाब भी दिए। बोले क्यों रुका पड़ा है? मैंने बाबा ऐसे ऐसे मेरे साथ में ये घटना हुई है, और देखो वो फौजी लड़का वहाँ पर गिरा पड़ा है, और सामने भैंस ने टक्कर मारी है। पूरा कहानी बता दिया। वो हमारी बात पूरा सुने, फिर बोले हमारी तरफ देख करके, देख भाई चल पहले उस लड़के को उठा, नीचे उतर। मैं नीचे उतरा, फिर हम फौजी को उठाए, लेके गाड़ी में लेके आए। बोला इसको कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा पानी चेहरे पर मार, होश में आ जाएगा, कुछ ना, चोट नहीं लगी इसको। अब फिर बोले भाई रात में इस रोड को तो कभी कभी बकस दिया करो, ये उनका खेलने का टाइम है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लिया करो। मैं उनकी बात का इशारा समझ गया, यानी कि आप ठीक कह रहे हो बाबा, हमें पता नहीं था इस चीज़ का। हाँ तो मैं आता भी नहीं रात को। बोले इसको जगह। मैंने पानी का बोतल निकाली, उसके चेहरे पर, फौजी के चेहरे पर मारा। थोड़ी देर के बाद में फौजी ने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही वो मेरी तरफ देखा। मैंने ठीक हो? वो बोला तो कुछ नहीं, लेकिन सर हल्का सा हिला दिया, मतलब ठीक हूँ। यानी कि मैं देख लिया ना आपको आगे जाने का, मैं रोक रहा था कि मत जाओ आगे, भैंसा है भैंसा है, लेकिन आप रुके ही नहीं। और फौजी एकदम डरा हुआ था, कुछ बोले नहीं। मैं बाबा को धन्यवाद देना चाह रहा था। मैं मुड़ा पीछे तो मैं देखा बाबा अपना जगह पर तो है नहीं। मैं आगे पीछे गाड़ी के देखा, बाबा एकदम गायब। फिर मैं सामने देखा भैंसों की तरफ, तो भैंस भी अपनी जगह से गायब। मैं समझ गया कि बाबा भी कोई पहुंची हुई चीज़ थे, आत्मा थे, अच्छी आत्मा थे। आत्माएं कई तरह की होती हैं, हर कोई सताती है, कोई किसी का मदद करती है। तो बाबा उन्हीं आत्माओं में थे जो मदद करने के लिए हमारे पास में आए थे। और वो जो भैंस की आत्माएं थी वो हमें सताने वाली थी। कई तरह की आत्माएं होती है, कहा जाता है, लोग बताते हैं। अब मैं बात पूरी समझ गया। फिर मैं बाबा को वहीं से हाथ जोड़ करके नमस्ते किया कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बचाने के लिए। फिर हम गाड़ी में बैठ गया और फौजी के घर पर पहुंचाया बाकायदा उसको। फौजी ठीक ठाक था, अपने घर में उठ करके आराम से गया सूटकेस लेकर के। फिर मैं उस रोड से वापसी नहीं आया। मैं सुबह का इंतज़ार करने लगा। बाबा की बात मेरे को ध्यान में आ गई कि रात के वक्त कुछ टाइम उनको चाहिए, शायद उनका घर था वहाँ पर, या उनका बसेरा था, और वहाँ पर रोड बन गई थी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों आज की कहानी बस हम यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, दूसरे चैनल को भी, हाईवे नाइट को भी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। तो आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए, फिर हम दूसरे दिन मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।